आप सबों का पुनः स्वागत एनकेटी क्लासेस फॉर यूपीएससी बीपीएससी में। और आपके लिए आज एक बड़ी खबर है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो 65वीं मुख्य परीक्षा होनी है और जो 66वीं पीटी की परीक्षा होनी है, उसके बारे में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वह परीक्षा चुनाव के पहले ही आयोजित होगी। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में यह परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो अब आप इस परीक्षा के लिए लग जाइए कि जिन लोगों को मेंस देना है, 65वीं मेंस देना है, और जिन लोगों को 66वीं पीटी में बैठना है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अब समय आ गया है। यह लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। जो मेंस में बैठने वाले हैं वो मेंस के राइटिंग अप्रोच पर ध्यान दें। जो पीटी में बैठने वाले हैं वे फैक्ट को कलेक्ट करके उसके रिव्यू पर आप ध्यान दें। तो इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए काफ़ी जरूरी हो सकती है जानना, कि हो सकता है बीपीएससी अपने सिलेबस को यूपीएससी लेवल के बराबर कर दे। सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो काफ़ी ऊपर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस अगर लास्ट परीक्षा को आप देखें तो वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड में ले गया है। ऐसी सूचना है कि बीपीएससी भी इस कार्य को कर सकता है। तो तैयारी अब सामान्य न होकर बहुत ही आपको उम्दा तैयारी करनी पड़ेगी, और आज उसी तैयारी के पहले कड़ी के रूप में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, यह बताने के लिए कि जो मेंस 65वीं मेंस होने वाली है, मेंस परीक्षा को कैसे टैकल किया जाए, कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग मेंस परीक्षा में किया जाए। और हम आपके समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको एक कलेक्शन देने जा रहे हैं। जो हमारा YouTube चैनल है उसके कमेंट में गूगल ड्राइव से एक डॉक्यूमेंट मैं शेयर किया हूं, जिसमें पूरा बीपीएससी मेंस का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तक जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह एक साथ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बनाकर हमने आपको दिया है। उसमें ईयर वाइज लिखा हुआ है कि किस साल मेंस में जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और आपके तैयारी के लिए, आपके रेफरेंस के लिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। हम ये भी बताने जा रहे हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार अभी तक बीपीएससी में मेंस में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ थीम एरिया पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो थीम एरिया के बारे में बता रहा हूं, वह प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल ढांचा है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह मामला आया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है आर्टिकल 368 के तहत, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो फेडरलिज्म है, संविधान जो संघवाद है, संघवाद का जो एक लक्षण है, जो संघीय संविधान है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन में कैसे केंद्र और राज्य कदम से कदम मिलाकर इस पैंडेमिक इफेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मिलकर लड़ रहे हैं। तो संघवाद आप मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है, आप इसको कभी मिस न करें। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी आप देखेंगे, ये संघवाद से ही जुड़ता है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में पैंडेमिक के दौरान भी नोकझोंक हो रहा है, तो संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन तैयार रखिए, आप आ सकता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो संविधान में दिया हुआ है, तो मूल अधिकार से एक क्वेश्चन आ गया है। इस समय मूल अधिकार में आप देखिए जम्मू कश्मीर का भी मामला है, जहां प्राइवेसी की बात हो रही है, इंटरनेट वहां शट डाउन है, एक इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में दिया गया है, उसके से संबंधित कई बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। संसद से क्वेश्चन आया हुआ है, पार्लियामेंट से, कि संसद कैसे एक उसका लिमिटेड पावर है, वो बेसिक फीचर्स को वायलेट नहीं कर सकती है, तो संसद भी इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से एक क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है, इसके बारे में आपको तैयारी रखनी चाहिए। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट, उससे कई बार क्वेश्चन किया गया है कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी यानी विवेकीय शक्तियां क्या है, गवर्नर का 356 से संबंध जोड़कर पूछा गया है, तो आप तैयार रखें।
राष्ट्रपति शासन 356 के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर एस.आर. बोमई का जो डिसीजन आया था राष्ट्रपति शासन के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत 324 जो आर्टिकल में दिया हुआ है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कई एक डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो यह एक एरिया आप तैयार करके रखिए कि इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं इस पैंडेमिक में भी। जिस तरह से पंचायतों के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तो आप पंचायतों की भूमिका का नया डायमेंशन बन पा रहा है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह भूमिका निभा रहे हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट से आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन अभी कॉलिशन गवर्नमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूर्व में आया हुआ है। रीजनल पार्टी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको देख लेना है। क्षेत्रीय पार्टियों का रोल, प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप आपको देखना है, वर्तमान में वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी मेंस में आए हुए हैं, सबको मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया है, जो गूगल ड्राइव का लिंक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक जगह पर एक आइडिया मिलेगा, एक ग्लिम्स मिलेगा कि बीपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे हैं। वो क्वेश्चन पूरा ये मैंने बनाया है, जो डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न उठता है, जो नए लोग हैं, जैसे प्रीलिम्स हैं या मेंस हैं, कौन से किताब का रेफरेंस ले, कैसे तैयारी करें, क्या डीडी बसु पर है, क्या लक्ष्मीकांत पर है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान सब व्यक्ति को जानना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना है। तो एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो आप देखिए, वो हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा लक्ष्मीकांत टेबुलर फॉर्म में, और बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। उस बुक को आप बेस बनाइए, केवल एक बुक रखिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण है, एक बियर एक्ट आता है, बियर एक्ट, जिसमें संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं वो हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में दिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्टिकल का महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे 356 हुआ, 368 हुआ, जैसे मनी बिल 110 हुआ, ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो मेंस के कहीं ना कहीं राइटिंग में की क्वालिटी प्रभावित होगी। इसलिए आपको आर्टिकल पर ध्यान देना है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल लक्ष्मीकांत तो आपको ट्रेडिशनल सारा प्रोविजन दे देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देगा, कैसे करंट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करें। इसके लिए जरूरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ें। हिंदी मीडियम वाले हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बीपीएससी के लिए वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कमोबेश आपको एक कवरेज देगा करंट पॉलिटी के लिए। लेकिन जो मैगजीन आती है उसके लिए भी आप देखें, तो मैगजीन में मेरा रिकमेंडेशन है दृष्टि की जो मासिक मैगजीन आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, उसको आप देख सकते हैं। और विजन का आता है इंग्लिश में, करंट जो हर महीने का आता है, उसको केवल ये दो मैगजीन का आप सहारा लीजिए, विजन और दृष्टि। आपका पूरा करंट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। इवन इकोनॉमी भी आपको देखना होगा तो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा आपका। और इस तरह से आप देखिए, जब इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो लिखने का अभ्यास कीजिए। आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सीमित है, संविधान इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखेंगे? आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रश्न को लिखकर हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल हमारे कमेंट सेक्शन के अंत में दिया हुआ है, और मैं उस पर अपना आपको गाइडेंस दूंगा कि वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना परफेक्ट है, आपको और क्या करना चाहिए, या वो अच्छी क्वालिटी का है। तो जब आपका मेंस, जब तक मेंस में आंसर अप्रोच आपको नहीं आया, कैसे आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से करें? आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंट्रोडक्शन सही नहीं है तो जो एग्जामिनर है उसका आपके प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि एग्जामिनर को आपका एंड तक क्वेश्चन पढ़ने के लिए बाध्य कर दे। तो ये इंट्रोडक्शन की बात हुई। मेन बॉडी में जितनी भी बातों को लिखना है वो आप मेन बॉडी में लिखें। मेन बॉडी 2 पैरा में हो सकता है, 3 पैरा में हो सकता है, 4 पैरा में हो सकता है। लंबा लंबा पैरा आप ना बनाइए। और जो कंक्लूजन है वो क्रिस्प समरी बना दीजिए कि जो 3-4 पैरा में जो आपने मेन बॉडी लिखा है वो कंक्लूड कर रहे हैं, और कंक्लूजन भी वाकई कमाल का होना चाहिए, क्योंकि वही पढ़कर एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा है।
तो 65वीं बीपीएससी वालों, आप सबों को मेरा बहुत बहुत स्नेह है, आशीर्वाद है। आप अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाइए। लॉकडाउन का समय है, घर पर आप हैं, सब परिवार के बीच में हैं। बुक को बेस बना लीजिए और बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कीजिए। और इस तैयारी में हमारा मार्गदर्शन आपको रहेगा। ये मैं यूट्यूब पर ये चैनल डाल रहा हूँ और वहाँ से जो कॉमेंट सेक्शन में जो गूगल ड्राइव का मैं लिंक डाला हूँ, उस लिंक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि अगर ये यूट्यूब ये चैनल पसंद हो, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी आपके पास रेगुलरली हमारा यूट्यूब का जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंचेगा। और आज मैं पॉलिटी के बारे में बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बात किया। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि आखिर इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा हिट हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। और इसमें सरकार का आर्थिक पैकेज एक तरह से 4-5 किस्तों में आया है। उसको समराइज कैसे करेंगे? 1991 में जो नई आर्थिक नीति की गाड़ी चली थी वो अपने पराकाष्ठा पर है। तो इन्वेस्टमेंट भी समझना है, डिसइन्वेस्टमेंट भी समझना है। एक तरफ एफडीआई की बात हो रही है और एक तरफ स्ट्रेटेजिक सेलिंग की बात हो रही है, जैसे एयर इंडिया को सेल करने की बात हो रही है। अगर दोनों को आप कंबाइन नहीं करते हैं कि सरकार का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपको जीडीपी समझना है, मॉनेटरी पॉलिसी समझना है, फिस्कल पॉलिसी समझना है। कौन से बुक को देखें, इंतजार करना पड़ेगा आपको मेरे अगले क्लास का। और तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए, डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को देखकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।